बेटी, मैं चाहता हूँ, मैंने 1 घंटे से देखा हूँ कि आपकी तालियां जो हैं वो बड़ी खामोश हैं। इस बेटी ने इतनी शानदार कविता पढ़ी, मैं चाहता हूँ अब इसके लिए आप जोरदार तालियां बजाइएगा। और जेब में हाथ है, जेब में, सर्दी की वजह से। इतनी भी सर्दी नहीं है, तालियां खोलिएगा, सर्दी भागेगी, गर्मी आएगी। आदरणीय मेरा परिचय करा रहे थे, दूसरी बार उनके संचालन में पढ़ रहा हूँ। सामने जो सर बैठे हैं मुझसे परिचित हैं, जो लोग मुझसे परिचित नहीं है, मेरे पिता दादा कुल बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। मंच पर माँ वीणा पानी की एक पुत्री बैठी है। मैं मेरे भाषाई संस्कार से आपको परिचित करवा रहा हूँ कि आंखें हैं, आंखें हैं, आंखों में झील नहीं है। आंखें हैं, आंखों में झील नहीं है, शर्मदार हैं, बेशर्मी को ढील नहीं है। आंखें हैं, आंखों में झील नहीं है, शर्मदार हैं, बेशर्मी को ढील नहीं है। पिता पुत्र सुन सके बैठकर महफिल में, कुछ भी हो मेरी भाषा अश्लील नहीं है। कुछ भी हो मेरी भाषा अश्लील नहीं है। मेरी कोई भी बात आप तक पहुंचे, पीछे जो आदरणीय खड़े हैं वो कुर्सी खाली है, अपना स्थान ग्रहण करें आके। और मैं परिचय करवाता हूं मेरा। वर्दियां बैठ के कविता सुन रही है, पुलिस की वर्दी। इस पर किसी ने अब तक, हम जब भी देखते हैं तो धिक्कार भरी नजरों से देखते हैं। कभी कभी चुटकुले इन पर कह देते हैं। आदरणीय मैं आपको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां छंद की आपको ही समर्पित करता हूं। पहली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। स्वागत है। कि निज प्राण लौटा दिए देश को बचाने हेतु, सरहद पे हुई कुर्बानियां प्रणाम है। निज प्राण लौटा दिए देश को बचाने हेतु, सरहद पे हुई कुर्बानियां प्रणाम है। जानते ही नहीं मानते शहीदों में भेद, जो शहीद तो लौटा देते अपना सर्वस्व है। तालियां कमजोर हैं दोस्त। जानते ही नहीं मानते शहीदों में भेद, जो शहीद तो लौटा देते अपना सर्वस्व है। और आंतरिक सुरक्षा में लगी रही जो वर्दियां, आंतरिक सुरक्षा में लगी रही जो वर्दियां, उनका भी तो देखिए साहस अदम्य है। और तालियां उठनी चाहिए अगली पंक्ति पर, उनका भी तो देखिए साहस अदम्य है। खाकी वालों ने बचा ली संसद की अस्मिता, खाकी वालों ने बचा ली संसद की अस्मिता, बार बार खाकी वाली वर्दियां ब्रह्म है, बार बार खाकी वाली वर्दियां। और मैं अपना परिचय देता हूं 4 पंक्तियों में कि नटखट काना की कहानी लिख नहीं पाता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम लिखता हूं मैं। नटखट काना की कहानी लिख नहीं पाता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम लिखता हूं मैं। विनय नहीं मानता सागर का जल तब, बाढ़ के संधान को महान लिखता हूं मैं। विनय नहीं मानता सागर का जल तब, बाढ़ के संधान को महान लिखता हूं मैं। और परहित हेतु जो त्यागता है प्राण अपने, ऐसे इंसान को भगवान लिखता हूं मैं। और प्रेसी के गोरेगाल लिखता नहीं हूं यार, सरहद पे खड़ा जवान लिखता हूं मैं। सरहद पे खड़ा जवान लिखता हूं मैं। और मेरे परिचय के बाद मेरी इस भूमि का परिचय कराता हूं कि अंगारों पर कूद गई लाजवंती नादियां। सर सुनिएगा, अंगारों पर कूद गई लाजवंती नादियां, पद्मनी का जौहर निरख कर आइए। अंगारों पर कूद गई लाजवंती नारियां, पद्मनी का जौहर निरख कर आइए। सागर किनारे चहल कदमी से होगा क्या, सीखना है उबना तो डूब कर आइए। सीखना है उबना तो डूब कर आइए। और वतन परस्ती यदि सीखनी है आपको तो चेतक की समाधि को चूम कर आइए। शौर्य की गाथा पग पग पे मिलेगी तुम्हें, शौर्य की गाथा पग पग पे मिलेगी तुम्हें। यार कभी राजस्थान घूम कर घूम कर आइए। और दोस्तों मेरे युवा साथी बैठे हैं, किसी ने इनकी बात नहीं की। आदरणीय सर भी कह गए कि बेटियां बेटियां, हमारी कोई बात ही नहीं करता। और आदरणीय यहाँ अग्रज कलम है, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी ये कह देते हैं कि ये जो जवानी है ये पथभ्रष्ट हो गई है, उद्दंड हो गई है, आवारा हो गई है। तब मैं प्रत्युत्तर में साहब 4 पंक्तियां आपसे सुनाता जाऊंगा। आपका मन मिले, अगर आपकी तालियां आपकी बात मैं कमजोर हो जाऊंगा, आपकी बात आगे नहीं कह पाऊंगा। बहुत अच्छे। इन्होंने कहा कि ये उद्दंड पथभ्रष्ट हो गई जवानी। तब प्रत्युत्तर में दोस्त 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। क्या होता अगर हम वक्त पर नहीं संभले होते कि अब तक भी अपने आका
अब तक भी अपने आका जिन्ना या जोड़ रहे होते, निजी स्वार्थ की खातिर कर हम भी मौन रहे होते, निजी स्वार्थ की खातिर कर हम भी मौन रहे होते। और अब कहता हूं आपकी बात, निजी स्वार्थ की खातिर कर हम भी मौन रहे होते, हम ही भगत सिंह बनकर नहीं कूदे होते रण में तो किसी बिरादरी की कोठी में जाली पहुंच रहे होते, क्या बात है, किसी क्या बिरादरी की कोठी में जाली पहुंच रहे होते। भूख काट कर प्यास सहन कर दूर किया बर्बादी को। दोस्तों हमने क्या किया इस देश के लिए? भूख काट कर प्यास सहन कर दूर किया बर्बादी को। आजादी दुल्हन की खातिर ठुकरा डाला शादी को। वो दंड बताने वालों से इतना हमको कहना है, गर्दन पर तलवारें झेली हमला है आजादी को, गर्दन पर तलवारें झेली हमला है आजादी को। और फिर हम इश्क फुर्सत कहाँ मिली, इश्क करने का टाइम कब मिला हमें? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिम्मेदारी ही मिली हमारे, हमको मिला क्या? जिम्मेदारी ही मिली, उल्फत कब मिली? उल्फत कहते हैं प्यार को। जिम्मेदारी ही मिली, उल्फत कब मिली? मैंने जैसी चाही थी वैसी किस्मत कब मिली? हर युवा की बात है। जिम्मेदारी ही मिली, उल्फत कब मिली? मैंने जैसी चाही थी वैसी किस्मत कब मिली? और बिताकर 20 बसंत पूछता हूँ खुद से ही कभी कभी, यार मुझको इश्क करने की फुर्सत कब मिली? यार मुझको इश्क करने की फुर्सत कब मिली? और स्थितियां कहां तक पहुंच चुकी हैं सब देखना कि ईमा के लिए जान दे दूंगा खुददारी के साथ हूं। आपकी तालियां उठ जानी चाहिए। ईमा के लिए जान दे दूंगा खुददारी के साथ हूं, मुश्किल मेरा क्या बिगाड़ेगी तैयारी के साथ हूं। और कल एक लड़की ने पूछा बता सिंगल है क्या? कल एक लड़की ने पूछा बता सिंगल है क्या? तो कह दिया नहीं बेरोजगारी के साथ हूं। वाह वाह।